हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं इसके पहले आप लोगों को मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत फेज़ 3 में कौन कौन से कॉलम बनाने थे उसको बताया था, और आप लोग जान ही रहे हैं, सारी सूचनाएं मैं आपको समय समय पर देती रहती हूं कि अब हमारा फेज़ 4 स्टार्ट हो गया है। तो फेज़ 4 के अंतर्गत कौन कौन से कॉलम बनेंगे, क्या कैसे हम लोगों को रजिस्टर बनाना है, उसको मैं आज आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। फेज़ 3 और फेज़ 4 में बहुत अंतर नहीं है। अगर आप चाहें तो फेज़ 3 में ही फेज़ 4 को भी जोड़ सकते हैं, और वैसे मैंने भी बनाया है कक्षा 5 का। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 का वीडियो शेयर करूंगी। ये कंटेंट जो हमारा आया है फेज़ 4 के हिसाब से, इसके कुछ कॉलम्स और मैंने इसमें ऐड किए हैं, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो आप लोगों को ईजी वे लगेगा आप लोग उसको बना सकते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि फेज़ 4 में मुख्य क्या है, फेज़ 3 और फेज़ 4 में अंतर क्या है, इसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके देखिए फेज़ 4 के अंतर्गत आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मुख्य घटक इसके हमारे हैं 5 हैं मुख्य घटक इसके। पहला हमारा क्या है, पढ़ने के लिए सामग्री। ये हम कक्षा 1 से 5 तक के लिए और 6 से 8 तक के लिए अलग अलग हैं। तो मैं कक्षा 1 से 5 तक का इसमें लिखी हूँ, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में मैं शिक्षिका हूँ, इसलिए मैंने 1 से 5 तक के लिए लिखा है। तो इसमें क्या है हमारा कि समृद्ध पर आधारित व्हाट्सएप एवं DDUP के माध्यम से साप्ताहिक कार्य हम लोगों को पढ़ने के लिए सामग्री में मिलेगा। फिर विषयवार अभ्यास कक्षा 1 से 5 तक के लिए है ये। प्रेरणा लक्ष्य ऐप व रीड अलोंग ऐप पर प्रतिदिन अभ्यास कार्य कराना। अभिभावक कराएंगे और हम लोग उनका सहयोग करेंगे। फिर 3 नंबर पर क्या है, ऑनलाइन क्विज़। ये कक्षा 3 से 8 तक के लिए है। यहाँ पर 5 मैंने लिखा है, कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के लिए है ये। 1-2 के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्विज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सामग्री पर आधारित व्हाट्सएप के माध्यम से हर शनिवार को ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा चौथे नंबर पर क्या है, शिक्षकों एवं अभिभावकों को जोड़ना। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, प्रत्येक अभिभावकों को शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक कॉल करना। अभिभावक को हम लोग कॉल करेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो इसकी ई मॉनिटरिंग होनी है, इसलिए ये रजिस्टर हम लोगों को बनाना मस्ट है, क्योंकि इसकी ई मॉनिटरिंग होगी और VC कॉल आएगा, मतलब वीडियो कॉल आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से 5 विद्यालय के लोग जोड़े जाएंगे, स्टाफ सभी जुड़े रहेंगे। तो हो सकता हो जो हमारे डाइट मेंटर हैं या जो हमारे SRG हैं, हमारे जो चेकिंग वाले अधिकारी हैं, वो हम लोगों से हमारा रजिस्टर, हमारा डिटेल कुछ भी मांग सकते हैं। इसलिए ये रजिस्टर हमारा बनाना हम लोगों को मस्ट है। तो इसकी ई मॉनिटरिंग होनी है। तो मेंटर्स रोजाना 5 विद्यालयों का ई पाठशाला आधारित VC लेंगे। फिर 5वां पॉइंट है हमारा, समुदाय को जोड़ना एवं सहयोग लेना। इसमें शिक्षकों के द्वारा वॉलंटियर को प्रेरित करना है। वॉलंटियर वही हैं जो हमारे प्रेरणा साथी हम लोगों को बनाना है, वो हमारे वॉलंटियर हैं। और प्रेरणा साथी या वॉलंटियर आप जो भी लिख सकते हैं लिखें। वॉलंटियर अपना स्मार्टफोन 1 या 2 बच्चों को, छात्रों को उपलब्ध कराएंगे प्रतिदिन पढ़ने के लिए। ये तो हमारे मुख्य कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं हमारे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 के। जो मेन घटक हैं वो मैं यहाँ पर बताई हूँ। उसके बाद जो हमारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का छात्र विवरण जो बनाना है, उसके अंदर क्या क्या हमको कॉलम्स बनाने हैं वो यहाँ पर आप लोग देखिए। तो उसमें सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ मैंने जो बनाया है, सबसे पहला कॉलम हमारा दिनांक/दिन का है। यहाँ आप दिनांक और दिन लिखेंगे। फिर छात्र का नाम है, पिता का नाम है, मोबाइल नंबर है। फिर नेक्स्ट में हमारा क्या है, टीवी कितने बच्चों के पास है, कितने गार्जियन के पास टीवी है, किनके किनके घर में, उसमें देखना है। फिर व्हाट्सएप, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप, ये सब मैंने यहाँ लिखा है, जिसके माध्यम से हम लोगों को फेज़ 4 का क्रियान्वयन करना है। उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम, DDUP पर जो प्रसारित प्रतिदिन चैनल पर जो हो रहा है, उसमें क्या क्या आ रहा है उसका ब्यौरा हमें यहाँ लिखना है। फिर यहाँ मैंने कक्षा का कॉलम बनाया है, कक्षा 3 का मैंने बनाया है, इसलिए यहाँ कक्षा 3 लिखा है। फिर ग्रुप में जो गृह कार्य
जो हम लोगों ने ग्रुप में जो गृह कार्य दिया है वो यहाँ पर ग्रुप में ऐसे भी बच्चे हमारे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, मतलब स्मार्टफोन वैसे नहीं है, किसी और का है, वो प्रतिदिन सब कुछ देख नहीं सकते हैं, किसी और से गृह कार्य लेकर के कर सकते। क्या सारे बच्चे हमारे क्लास के जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गृह कार्य है। या मान लीजिए कि अगर बच्चे हमारे उस पर नहीं जुड़े हुए हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो हम लोग फ़ोन करके अपने बच्चों से बात करके कि आप लोग ये वर्क करो उनको बता सकते हैं। तो ये सारा वर्क जो है गृह कार्य इसमें मैं वो लिखती हूँ जो मेरे क्लास के सारे बच्चों के लिए है, वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि स्मार्टफोन बच्चे के पास नहीं है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो इसलिए अब उसको पढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो उनके पास फ़ोन है उसी फ़ोन से उन बच्चों को बताएं। ये कर सकते हैं हम लोग अगर बच्चा और अभिभावक दोनों प्रेरित हैं, कॉन्शियस हैं पढ़ने के लिए तो। फिर नेक्स्ट में हमारा कॉलम है अभिभावक जिनसे बात हुई है उनका नाम तथा ब्यौरे का बातचीत। ये मैंने यहाँ लिखा है। ये आप लोगों को मस्ट यहाँ बनाना है, इसलिए बनाना है कि इस कॉलम के लिए थोड़ा जगह भी आपको चाहिए कि अभिभावक पहले तो जिनसे बातचीत हुई है। अब यहाँ मैंने फादर्स नेम का कॉलम बनाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके पिताजी से ही हमारी बात हो सकता है उनकी मम्मी या XYZ कोई भी घर का पर्सन हो, किसी से भी हमारी बात हो सकती है। इसलिए हमें उनका नाम यहाँ पर देना है कि हाँ किससे हमारी बात हुई है और उनसे क्या बात हुई है, उनकी तरफ से हमें कैसा रिएक्शन मिला है, क्या रिस्पांस मिला है, तो उस रिस्पांस को हम यहाँ पर लिखेंगे। हो सकता हो कि जब हमारे डाइट मेंटर या जो भी हमारे अधिकारी हैं वो जब हम लोगों से पूछें कि हाँ आपने बात किया तो अगले की क्या प्रतिक्रिया थी, तो एट वंस हो सकता है हम लोगों को याद ना रहे। अगर हम लोग उसको कॉपी में ऑन रजिस्टर मेंटेन रखेंगे तो तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये मैंने लिखा है, ये बात हुई थी हमारी उनसे, इसलिए यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं दिनांक में ये हमारा फेज़ 4 31 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 31/5/21 दिन सोमवार था। और छात्र का नाम में मैंने यहाँ प्रियांशी लिखा है। पिता का नाम सुभाष चंद्र विश्वकर्मा है, तो ये मैंने लिखा है। उनका मोबाइल नंबर लिखा है। और उसके बाद फिर ये DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में हमारा क्या लिखना है कि हमारा परिवार, ये आया था उस दिन, हमारा परिवार का ही कंटेंट आया था। और उसके बाद जो लिंक एक आता है जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के, क्योंकि कार्यक्रम जो हमारे आते हैं DDUP पर प्रसारित होने वाले वो तो पर डे आते हैं, लेकिन जो लिंक आता है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का आता है। तो उसके हिसाब से ये हमारा लिंक भी मैंने दिया है कि उसमें त्रिकोण का लिंक आया था और रंगों के साथ नाच का लिंक आया था। ये हमने यहाँ शेयर किया है। ग्रुप में गृह कार्य में दिया है कि मधु के परिवार में कौन कौन से लोग हैं और आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं। जैसा कि चैप्टर में मधु है तो मधु के परिवार में कितने लोग, कौन कौन से लोग रहते हैं वो बच्चे लिखें, और उनके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं ये बच्चे लिखें। ये मैंने गृह कार्य दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट डे का हमारा है, नेक्स्ट डे हमारा अब सोमवार 31 तारीख को होने के बाद सोमवार के बाद मंगलवार को सेम वही रिपीट होता है, आप लोग जानते हैं। तो सोमवार मंगलवार को वही रिपीट हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा बुधवार को आ गया, तो बुधवार को 2/6/21 को दिन हमारा बुधवार है। इसमें बच्चे का नाम मैंने लिखा है, पिता का नाम है, उनका मोबाइल नंबर है। और फिर बुधवार को हम लोगों को चैप्टर क्या आया है, वाराणसी की यात्रा। ये हम लोगों TV में बच्चे देखेंगे, ये कार्यक्रम का लिंक आया था। और वृत्त और रंगों के साथ नाच, इसका सेकंड पार्ट आया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, तो ये पार्ट 2 हमारा बुधवार को हुआ। फिर यहाँ पर मैंने दिया है अपने बच्चों को कि बच्चे लिंक के माध्यम से कहानी को देखकर समझेंगे और वाराणसी में कौन कौन से स्थान हैं, तीर्थ स्थान और जो स्थान है चैप्टर में वो बच्चे लिखेंगे, ये मैंने दिया है। फिर उनकी माताजी से जो बात हुई थी, उनके पिताजी से बात नहीं हो पाई थी, माताजी से जो बात हुई थी उसके बारे में मैंने यहाँ पर दिया है। आप लोग भी जिस बच्चे के गार्जियन से बात करिए उनका डिटेल्स यहाँ पर दीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा गुरुवार को वही जस्ट रिपीट होना है, और रिपीट करने के बाद फिर हमारा शुक्रवार आ जाता है 4/6/21। इस दिन हमारी छात्रा का नाम मैंने दिया है, उनकी माता का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर। और इस दिन गणित पढ़ाना है हम लोगों को। इसमें सीखो का कमाल चैप्टर पढ़ाना है, वर्ग के बारे में बताना है बच्चों को, और आकारों से मज़ेदार चित्र बनाने का ये सब लिंक आया था। ये सब हम लोगों को करना है। सीखो का कमाल, फिर वृत्त करना है। ये इस तरह से सारा जो हम लोग ग्रुप में जो शेयर कर रहे हैं उसको भी यहाँ हम लोगों को लिखना है, और जो DDUP चैनल पर जो प्रसारित कार्यक्रम हो रहा है
उसको भी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। फिर पाठ के आधार पर जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उसके आधार पर आप अपने बच्चों को गृह कार्य भी देंगे। ताकि गृह कार्य का कॉलम इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया है कि जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं हम लोगों को भी जानकारी रहे और आवश्यकता पड़ने पर हम अपने अधिकारियों के सामने अपने रजिस्टर को दिखा भी सकें कि हमने अपने गृह कार्य में अपने बच्चों को क्या क्या दिया है। तो गृह कार्य में मैंने दिया है कि 2 व 3 अंकों का गुणा, क्योंकि ये गुणा का ही चैप्टर था सीखो का कमाल, इसलिए मैंने अपने बच्चों को दिया है 2 व 3 अंकों का गुणा ग्रुप में प्रेषित किया। उसको करने के बाद बच्चे ग्रुप में हमारे भेजे थे, तो इसको वीडियो के माध्यम से समझकर बच्चे हमारे किए। फिर यहाँ पर भी उनकी माताजी से जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर नेक्स्ट हमारा शनिवार आ गया, रिपीट होना है वही, आप सब जानते हैं शुक्रवार शनिवार वही रिपोर्ट होता है। फिर 6 तारीख का लिंक तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन 6 तारीख को जो डीडी यूपी चैनल पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम था उसमें चांद का कुर्ता था, मैंने नीचे लिख दिया है, स्पेस कम था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है चांद का कुर्ता। इस तरह से ये हमारा 6 तारीख तक का है। और नेक्स्ट हमारा जो 7 तारीख से 12 तारीख तक जो एक अगले ये सप्ताह की कार्य योजना है वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी, आप लोग देख करके इस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारा कक्षा 5 का सेशन चल रहा है उसमें भी आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है कैसे करके आप लोग लिख सकते हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसके माध्यम से आप लोग समझ करके लिख सकते हैं। जो आप लोगों को आसान लगे कि हाँ हम इसमें कंफर्ट हैं आप लोग उस तरह से लिख सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैं समय समय पर वीडियो ऐसे प्रोवाइड करती रहूँगी, आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे बने रहिए। मेरे चैनल को अगर आप लोग थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।